मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानो ताला अपने बंदों की तौबा पर उससे ज़्यादा खुश होते हैं जितना तुम में से कोई अपनी गुमशुदा सवारी को जंगल में पा लेने से खुश होता है। सही मुस्लिम 129। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ कल निज़ामाबाद बंद का आशिकाने रसूल की जानिब से ऐलान। बंद को कामयाब करे और गुलामी का सबूत दे। सीएम तारिकी रैली शहर में दाखिल। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने किया इस्तकबाल। कांग्रेस हुकूमत खिलाड़ियों की तरक्की व सहूलत के लिए संजीदा। हुकूमत की स्कीमात से खिलाड़ी फायदा उठाए। पीसीसी सदर। माहीगिरों के खानदानों को मदद फराहम करने के लिए तालाबों में मछलियों को छोड़ा जा रहा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी। अब खबरें तफसील से। जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ 7 अक्टूबर को निज़ामाबाद बंद का आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐलान। बंद को कामयाब बनाए और एक रोज़ के लिए अपनी तिजारत और दुकानात को बंद रखते हुए रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का सबूत दे। और कल शाम यानी 7 अक्टूबर की शाम बाद नमाज से मगरिब नेहरू पार्क पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा और पुलिस ओहदेदारान से मुलाकात करते हुए पुरअमन बंद की यकीन दहानी कराएगी। बंद को ले कुछ लेटर्स पंफलेट गश्त करें जिसमें बंद ना होने का इजहार है। इस पर ध्यान ना दें। इस तरह के लोग नरसिंघा नंदा के साथ है। सदर मिलाद कमेटी रशीद रजवी का बयान। SHO साहब CI साहब के पास से बुलावा आया था, हम लोग बात करें और खुलासा कर दिए कि हमारा ये पूरा अमन बंद है। ये हमारा बंद नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी जो की गई उसके खिलाफ है। और जो उलमा इकराम जो लेटर पैड गश्त कर रहा कि नहीं उलमा की तायद नहीं है, तमाम शोबे जात खुले रहेंगे, मुमकिन है वो नरसिंहानंद के तायदी हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। मैं तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करता हूँ, जो भी नबी का आशिक है वो अपने दुकान को एक दिन के लिए बंद करके अपने नबी से गुलामी का सबूत दें। माना कि आपके एक बंद करने से क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम इतना तो कर सकते हैं हम लोग कि जो है ना, एक दिन अपने नबी के नाम पे बंद करें और उसके बाद आपकी मर्जी, चाहे बंद करें ना करें। लेकिन मैं ये बताना, खुलासा कर देना चाहता हूं कि कल जैसे ही यहाँ पे बंद होगा उसके बाद रात में बाद मगरिब 7 बजे नेहरू पार्क पर एक धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा और पुरअमन एहतजाज रहेगा। और आवाम से, बिलखुसूस नौजवानों से अपील है कि वो बिल्कुल अमन के साथ, नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो आप अपना मैसेज दीजिए कि हमारा नबी अमन और शांति और सलामती के लिए तशरीफ लाए। आप पुरअमन एहतजाज करें, पुलिस आपको साथ कोऑपरेट कर रही है। ताजिरों ने पीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ से शिकायत की कि त्यौहार के दौरान डीजे पर पाबंदी और रात 10 बजे कारोबारी इदारों के बंद होने की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा। उनकी हिदायत पर डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी ने सीपी से इस मसले की वजाहत की, जिस पर सीपी ने मुस्बित जवाब दिया। महकमा पुलिस ने पहले ही ऐलान किया है कि बदकम्मा और दशहरा के त्योहारों के दौरान डीजे पर पाबंदी होगी, जिसकी वजह से डीजे ताजिरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मज़ीद ये कि रात 10 बजे पुलिस कारोबारी इदारों को बंद कर देती है।
त्योहारों के दौरान भारी खरीदो फरोख्त होने की सूरत में भी दुकानें बंद होने से शदीद परेशानी का सामना है। इस मसले को दूर करने के लिए डीजे एसोसिएशन के अरकान ने ताजिरों के हमरा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर बी महेश कुमार गौड़ को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। उन्होंने इन खवानीन को हटाने और उन्हें रिलीफ देने की दरख्वास्त की। महेश कुमार गौड़, जिन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, फ़ोन पर सीपी कलमेश्वर से बात की। डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने मशवरा दिया कि वो खुद सीपी से बात करेंगे और ताजिरों को राहत फराहम करेंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने इतवार को सीपी कलमेश्वर से मुलाकात की और डीजे एसोसिएशन की दरख्वास्त के साथ साथ ताजिरों के मसाइल की वजाहत की। मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि सीपी ने कम आवाज़ करने वाले डीजे को इजाज़त देने, ताजिरों को वक्त बढ़ाने के लिए मुस्बित जवाब दिया। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर खुद्दूस, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट डीजे एसोसिएशन के अरकान भी मौजूद थे। బేసు 2 టాపులు తో 60 40 60 వాట్స్ డీబీలతో 40 డీబీలతో ఈ దసరా వరకు పర్మిషన్ ఇస్తున్నామని చెప్పడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా ఆ తర్వాత ప్రతి డీజే ఓనరు మీ లైసెన్స్ మీ షాప్ను ఎంటర్ చేసి అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆ తర్వాత ఎవరికైతే డీజే అవసరం ఉన్నదో వారు పర్మిషన్ తీసుకుంటేనే వెళ్ళమని ఒక సలహా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। కాబట్టి ఆఫ్టర్ దసరా తర్వాత మరొకసారి డీజే ఓనర్లందరితో కూడా సిపి గారు మాట్లాడతామని చెప్పారు। మాట్లాడిన తర్వాత మీరు కూడా డీజే ఓనర్లు కూడా వీరు కూడా అందుకు అంగీకరించి తక్కువ సౌండ్లో సౌండ్ పొల్యూషన్ లేకుండా డీజేలు నడిపిస్తామని చెప్పడం జరిగింది। అంతేకాకుండా ఏ టైం ఇస్తే ఆ టైం వరకే మేము ఆగిపోతామని ఒప్పుకోవడం ద్వారా ఇప్పుడు सीपी माहीगीरों के खानदानों को मदद फ्राहम करने के लिए तालाबों में मछलियों को छोड़ा जा रहा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। उन्होंने वाजे किया कि मजमूई तौर पर 2 अक्टूबर 27 लाख फिश फ्राई जारी करने का मंसूबा बनाया गया। ताहम मछलियों को तालाबों में छोड़ने से कबल माहीगीरों की अंजुमनों को मछली के मियार को चेक करने का मशवरा दिया। माहीगीर के खानदानों को मदद फ्राहम करने के लिए 100% सब्सिडी पर ज़िले के मुतल्लिक़ा तालाबों में इस माह की 7 तारीख से फ़िश फ्राई जारी की जाएंगी। इस बात का इजहार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया। बताया कि ज़िले में 396 फिशर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तकरीबन 24,000 माहीगीरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रवा माली साल 2024-25 के लिए तालाबों में 2.27 करोड़ फ़िश फ्राई छोड़ने के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 135 लाख 35 से 40 मिलीमीटर साइज़ के नाबालिग और 91 लाख 80 से 100 मिलीमीटर साइज़ के फिशर्स डेवलपमेंट स्कीम के तहत जारी किए गए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि फिशर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबरान तालाबों में फ़िश फ्राई छोड़ते वक्त उनकी क्वालिटी को अच्छी तरह चेक करें और देखें कि आया मुतल्लिक़ा तालाबों के लिए मंजूर शुदा रकम के मुताबिक फ़िश फ्राई मुकम्मल तौर पर छोड़ी जा रही या नहीं। कलेक्टर ने कहा कि मुतल्लिक़ा बरादरियों के अफराद को ज़रूर मौजूद रहना चाहिए और फ़िश फ्राई को छोड़ते वक्त तमाम पहलुओं का ख्याल रखना चाहिए। अगर मछली के साइज़ में बल्कि उनकी अक़साम और तनासुब में भी कोई फ़र्क है तो ये मशवरा दिया कि वो फ़ौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट फिशर्स अफसरान या कलेक्टर ऑफिस को शिकायत करने के लिए कॉल करें। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ामाबाद के ज़ेरे एहतमाम सरज़मीन निज़ामाबाद पर पहली मरतबा हज़रात साहिबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्विज़ मुकाबले बराए स्टूडेंट्स जलसे खुराम में कामयाब तलबा व तालिबात को मेहमान खुरा के हाथों मोमेंटो सर्टिफिकेट और नकद व तरगीबी इनामात की तकसीम। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ामाबाद के ज़ेरे एहतमाम व ज़ेरे सदारत सदर ट्रस्ट मुफ्ती सईद अकबर ने पहली मरतबा सीरत सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहरीरी क्विज़ मुकाबले मुनक़िद किए गए। शहर के मुख्तलिफ प्राइमरी व हाई स्कूल के अलावा जूनियर और डिग्री कॉलेजेस के सैकड़ों तलबा व तालिबात ने उर्दू ज़ुबान में मुनक़िदा इन तहरीरी क्विज़ मुकाबले में पुरजोश हिस्सा लिया और दीन इस्लाम से अपनी वाबस्तगी व सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपनी बेपनाह मोहब्बत का सबूत पेश किया। इन क्विज़ मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात को ट्रस्ट की जानिब से
3 तरतीब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में रखा गया। अपनी बेहतरीन तहरीरी सलाहियत का मुजाहरा करते हुए अव्वल मुकाम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात अस्मा खान सेकेंड ईयर क्रिसेंट गर्ल्स कॉलेज और बुशरा जहां सेकेंड ईयर शाहीन कॉलेज को अव्वल मुकाम हासिल करने पर नकद रकम मोमेंटो सर्टिफिकेट दिया गया। साथ ही साथ अव्वल दर्जा हासिल करने वाले तलबा लड़कों सैयद अफ़ान 8वीं जमात नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल सैयद रेहान अली, 10वीं जमात को नकद रकम के अलावा मोमेंटो और सर्टिफिकेट, शेख हसन 4th क्लास लिटिल जेम्स नकद रकम मोमेंटो और सर्टिफिकेट, मोहसिन फिरदौस 5वीं जमात विवेकानंद स्कूल नकद रकम मोमेंटो और सर्टिफिकेट, नादिया फिरदौस क्रिसेंट जूनियर कॉलेज, जूबिया रमशा जुनेरा डिग्री कॉलेज, गजाला बेगम शाहीन इंटर कॉलेज को नकद रकम मोमेंटो और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। अलावाजी 3rd पोजीशन हासिल करने वाले फारिहा काशिफ इंटीरियर फाउंडेशन मिर्जा जुनैद अहमद नॉलेज पार्क शेखुल वैरा इखरा ग्लोबल स्कूल को नकद रकम और सर्टिफिकेट व मोमेंटो दिया गया। इसी तरह शाफिया फातिमा 9th क्लास लिटिल जेम्स स्कूल, महक तस्कीन 10वीं जमात गोल्डन जुबली हाई स्कूल, सैयदा रुश्ता 10वीं जमात मार्टिनेट हाई स्कूल को इनाम नकद रकम मोमेंटो और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। वाज़ेह रहे कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ामाबाद के तहत मुनाक़िदा इन तहरीरी मुकाबले में हिस्सा लेकर कामयाबी के ज़रिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मुकाम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को 1 अक्टूबर को क्लासिक फंक्शन हॉल में मुनाक़िदा जलसे मुजाहिरा खुरा के दौरान मेहमान खुरा सदर जमीयतुल खुरा तेलंगाना व आंध्रा ख़ारी अब्दुल बारी, ख़ारी अब्दुल रहीम देवला, ख़ारी सईद कावी, ख़ारी अबू बकर समलिकी के हाथों इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। अलावा इस तहरीरी क्विज़ मुकाबले में हिस्सा लेकर कामयाबी हासिल करने वाले दीगर माबाकी तलबा व तालिबात को तरक़ीबी इनामात से नवाजा जाएगा, जिन्हें मुतल्लिक़ा तालीमी इदारों को तातीलात के बाद कुशादगी पर मुतल्लिक़ा स्कूलों में अता किए जाएंगे। जलसे मुजाहिरा खुरा व तकसीम इसनादात के मौके पर 2 गैर मुस्लिम तालिबात गायकवाड साथी गायकवाड सौंदर्या 8वीं जमात गवर्नमेंट हाई स्कूल खसाब गली ने भी इस तहरीरी क्विज़ मुकाबले में हिस्सा लिया, जिन्हें स्पेशल इनामात नकद रकम मोमेंटो और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। वाज़ेह रहे कि इस इजलास का एहतमाम और तहरीरी क्विज़ मुकाबले का इनेकाद मुफ्ती सईद अकबर नक्शबंदी सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट ज़िला निज़ामाबाद की फ़िक्र व काविशों से किया गया। इस इजलास और तकसीम इनामात के मौके पर शहर के नुज़मा हज़रात मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम मौलाना खिज़र खान, हाफिज़ लईक खान, मौलाना अमादुद्दीन ख़ासमी, इकरामुद्दीन मुफ्ताही, मुबल्लिग़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन करीमनगर, मौलाना सैयद समीउल्लाह हाफिज़ व ख़ारी तुर्राबुद्दीन, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, मौलाना तलहा, मौलाना अज़मतुद्दीन सैयद अज़हर, मौलाना सना मोहम्मद अनवर टीचर के अलावा शुरका की कसीर तादाद मौजूद थी। अब्दुल हई राहिल ने इंतज़ामात संभाले और शुरका व मेहमानों का इस्तक़बाल किया। पाखंडी मलून नरसिंघा नंदा को फ़ौरन गिरफ्तार करते हुए हेट स्पीच व दिगर संगीन मुकदमात दर्ज करते हुए ताउम्र की सज़ा दी जाए। हुकूमत और पुलिस सिर्फ दिखावे की कार्रवाई ना करे, ऐसे नफरती पाखंडियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना अमन व अमान के लिए ज़रूरी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। मिल्लत इस्लामिया के साथ साथ हर अमन पसंद शहरी जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी नायब सदर नदीम अहमद का बयान। ACP को तहरीरी याददाश्त हवाले की। ACP साहब को एक दरख्वास्त दिया गया कि कल जो वाक़या हुआ नरसिंह आनंद मलून नरसिंह आनंद जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करा, जो हुजूर के ऊपर जो अल्फाज जो इस्तेमाल करा वो नाकाबिल कबूल है और हम मुसलमानों के दिलों को एक ठेस पहुंचने की बात हुई है। लिहाजा हम आज ACP कमिश्नर साहब के पास आए हैं, पुलिस कमिश्नर साहब के पास, तो यहाँ पे एक दरख्वास्त भी दिए कि ये मलून नरसिंह आनंद जो सामी है तो इसके ऊपर ऑलरेडी 302 BNS के तहत केस बुक हुआ और ये मलून नरसिंह आनंद इससे पहले वादा भी किया था कि
हम दोबारा इस अल्फाज को ना दोहराएंगे बोल गए, मगर फिर उन्हें ऐसे नाबाज़ अल्फाज और इस्तेमाल कर रहा है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर माहौल को ख़राब करना चाह रहा है, क्योंकि ये इसका काम ही है माहौल ख़राब करना। और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत से और रियासती हुकूमत से कि इसके ऊपर NIA के तहत इंक्वायरी लगा के केस बुक किया जाए और UAPA के तहत एक केस बुक किया जाए, ताकि इसको सजाए उम्र कैद हो तो ये खामोश बैठेगा, नहीं तो ऐसे अल्फाज चलते रहेंगे। लिहाजा हम जो भी ये दरख्वास्त दिएंगे उसके ऊपर एक्शन लेंगे, बल्कि साहब हमारे को इत्तला दिए और हम कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। CP कप गेम्स की टॉर्च रैली जिले में पहुंच गई। PCC सदर MLC B महेश कुमार कौर ने इस्तकबाल किया और रैली का आगाज़ किया ताकि खिलाड़ियों को आगाह किया जा सके, खिलाड़ी हुकूमत के ताउन से फ़ायदा उठाए और CM कप मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें। रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम CM कप 2024 खेलों के मुकाबले का टॉर्च रैली खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए निज़ामाबाद शहर पहुंच गई। PCC सदर और कानून साज कौंसिल के अरकान B महेश कुमार गौड़ ने ज़िला मरकज़ में फुलांग चौक में मशाल रैली का खैर मकदम किया। उन्होंने परचम लहराकर रैली का आगाज़ किया। हाल ही में तरबियत मुकम्मल करने वाले पुलिस एहलकार खिलाड़ियों, मुख्तलिफ खेलों की अंजुमनों के नुमाइंदों और तलबा ने जोश व खरोश से रैली में शिरकत की। टॉर्च रैली चेताबोनी और फुलांग चौरास्ते से मरकजी सड़कों से होते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड तक मार्च किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफिसर मुतियन्ना ने हर खिलाड़ी को खेलों में दिलचस्पी पैदा करने पर जोर दिया। खेलों को गांव की सतह तक फैलाने और खिलाड़ियों की सलाहियतों को सामने लाने के लिए हुकूमत रियासत भर में उनकी हौसला अफजाई करेंगे। ये वजाहत की गई कि कप मुकाबलों का इनेकाद गांव, मंडल, ज़िला और रियासती सतह पर मुख्तलिफ ज़मरों में बावखार तरीक़े से किया जाता है। वाज़ेह किया कि हुकूमत का इरादा रियासत तेलंगाना के खिलाड़ियों को तरबियत देना है ताकि वो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों में हिस्सा ले सके। इसके एक हिस्से के तौर पर रियासत भर के तमाम अजला, बड़े कस्बों और शहरों में टॉर्च रैली का इनेकाद किया जा रहा ताकि खिलाड़ियों को CM कप मुकाबलों से आगाह किया जा सके। ज़िले खिलाड़ियों को मशवरा दिया कि वो हुकूमत के ताउन से फ़ायदा उठाएं और CM कप मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी, टॉर्च रैली प्रोग्राम के रियासती कोऑर्डिनेटर माधव, मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारान, खिलाड़ियों और खेलों की अंजुमनों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मोसरा मंडल में 37 लाख के फंड से सोसाइटी के गोदाम और दफ्तर की तामीर के लिए सोसाइटी चेयरमैन जगन मोहन रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा और कहा कि वो हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के मसाइल हल कर रहे हैं। मूसरा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी की नई इमारत की तामीर के लिए सोसाइटी चेयरमैन जगन मोहन रेड्डी, सोसाइटी डायरेक्टर्स और गांव के बुजुर्गों ने संगे बुनियाद रखा। खदीम इमारत खस्ता हाली का शिकार होने के बाद जदीद इमारत शुरू कर दी गई। जदीद इमारत की तामीर शुरू कर दी गई, जिसके तहत खदीम इमारत को गिराकर नई इमारत की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। इस मौके पर सोसाइटी के चेयरमैन ने कहा कि DCCB बैंक ने इस तामीर के लिए 37 लाख का कर्जा मंजूर किया है, जिसमें से 75% फंड्स DCCB बैंक ने दिए हैं और 25% फंड्स सोसाइटी से मख्तस किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव के बुजुर्गों के मशवरे और हिदायत के मुताबिक 250 मैट्रिक टन के सोसाइटी गोदाम और दफ्तर की तामीर का काम जारी है। इस प्रोग्राम में एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अराकीन, अमला, गाँव की अवाम दीगर भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने अस्पतालों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। डॉक्टरों की खिदमत, सहूलियात और कारकर्दगी जानने के लिए हर ज़िले के लिए खुसूसी अफसरान तैनात किए, जिसके एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना विधान परिषद कमिश्नर डॉक्टर अजय कुमार ने निज़ामाबाद सरकारी अस्पताल का किया दौरा, बुखार वार्ड और दीगर वार्डों का किया मुआयना। हुकूमत ने रियासत की अवाम को फ्राहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात का जायज़ा लेने के लिए हर ज़िले के लिए खुसूसी अफसरान का तकर्रुर किया है। इसके एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना विधान परिषद कमिश्नर डॉक्टर अजय कुमार ने निज़ामाबाद के सरकारी अस्पताल का दौरा किया। वबाई अमराज पर खुसूसी तवज्जो देते हुए बुखार वार्ड और दीगर वार्डों का मुआयना किया। उन्होंने मरीजों से भी बात की और दरियाफ्त किया कि तिब्बी खिदमत कैसे फ्राहम की जा रही है।
जिसका जवाब देते हुए मरीजों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अस्पताल उन्हें बेहतर इलाज और हर किस्म की सहूलियात फ्राहम कर। बाद में डॉक्टरों के हमरा मुनक़िदा मीटिंग में अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने खुसूसी तौर पर उनके इल्म लाया कि हुक्काम के लिए पावर पॉइंट के जरिए अस्पताल के ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर पहलुओं को याद दिलाया। उन्होंने मुस्बित जवाब दिया और कहा कि वो इन तमाम मामलात को रियासती वज़ीर सेहत के इल्म लाएंगे। इस मौके पर DMNH राजश्री, DCH श्रीनिवास, सर्वेलेंस ऑफिसर नागराजू दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ कल निज़ामाबाद बंद का आशिकाने रसूल की जानिब से ऐलान। बंद को कामयाब करे और गुलामी का सबूत दे। सीएम तारीखी रैली शहर में दाखिल। PCC सदर महेश कुमार गौड ने किया इस्तकबाल। कांग्रेस हुकूमत खिलाड़ियों की तरक्की व सहूलत के लिए संजीदा। हुकूमत की स्कीमात से खिलाड़ी फायदा उठाए। PCC सदर। माहीगिरों के खानदानों को मदद फराहम करने के लिए तालाबों में मछलियों को छोड़ा जा रहा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे प्रवास TV। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।